नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूं तो आस्था को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कहीं चमत्कार से जुड़ी बातें या सबूत मिलते हैं तो वहां लोगों की भक्ति बढ़नी लाजमी है। और आज बात होगी एक ऐसे दिव्य स्थान की जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह तकनीकी आस्था को प्रमाण करती है, जहां 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही ट्रेन महाबली को सलाम करने के लिए धीमी हो जाती है। अक्सर वहां पर उसकी रफ्तार तेज होती है, लेकिन जैसे ही यहां पर यह मंदिर आता है रफ्तार अपने आप कम होती चली जाती है। और इस पुण्य भूमि पर है दुनिया की इकलौती ऐसी प्रतिमा जिसमें एक साथ भगवान गणेश और बजरंगबली दोनों के दर्शन होते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं क्या है ट्रेन रोकने वाले महाबली का राज। क्या कलयुग में भी होते हैं चमत्कार? विज्ञान की ट्रेन पर लग जाते हैं आस्था के ब्रेक। दर्शन कीजिए सर्वशक्तिशाली महाबली के। समर्पण और भक्ति का सबसे बड़े पर्याय महाबली हनुमान, भक्तों का कष्ट हरने वाले बजरंगबली। हमारी टीम को एक ऐसे मंदिर की तलाश है जिसके आराध्य के सामने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती ट्रेन भी रुकने को मजबूर हो जाती है। हम दर्शन करना चाहते हैं दुनिया की उस एक ऐसी प्रतिमा से जिसमें गणेश और हनुमान दोनों का एक साथ वास है। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में पहुंचते ही बोलाई का रास्ता हमें मिला। हमारी टीम वहां पहुंची तो सब कुछ बेहद सामान्य नजर आया। मील का पत्थर बता रहा था कि हमारी मंजिल बेहद करीब है, लेकिन अचानक धीरे धीरे हमें लगा कि फिजा में गजब का सुकून था। हरे भरे खेत और खेत में कुआं। मन कर रहा था यहीं रुककर थोड़ा आराम कर लें, लेकिन तभी हमारी नजर पड़ी रोड के किनारे इस मंदिर पर। मुख्य मार्ग से चंद कदमों की दूरी पर है बोलाई का सिद्ध दिव्य हनुमान मंदिर। मंदिर भले ही बेहद साधारण सा नजर आ रहा था, लेकिन मंदिर के अंदर बेहद शांति का एहसास हो रहा था। मन में अजीब सा सुकून था। इसी से हमें एहसास हो गया कि यह जगह बेहद सिद्ध है। फिर हमारी नजर पड़ी महावीर हनुमान की प्रतिमा पर। सबसे पहले हमने उनके चरणों में शीश नवाए। सदैवीर हनुमान जी का वो मंदिर जहां ये कहा जाता है कि हनुमान जी और गणेश जी एक साथ हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं जो इस मंदिर के साथ चलती आ रही हैं। यहाँ से जो कोई भी ट्रेन निकलती है उसकी स्पीड अपने आप हल्की हो जाती है। और ये भी लोग कहते हैं कि यहाँ पर आने के बाद उनको भविष्य के दर्शन होते हैं, यानी कि भविष्य में क्या कुछ होने वाला है उनको कहीं ना कहीं इस बात का इल्म हो जाता है। तो इस मंदिर की जो कहानियां हैं उस रहस्य को लगातार सदियों से लोग जानते हैं, समझते हैं, मानते भी हैं। और यहाँ पर मंगलवार शनिवार को दूर दराज से लोग आते हैं दर्शन करने, उनकी मन्नतें पूरी भी होती हैं। और शायद यही वजह है कि इस जगह का विशेष महत्व जो है वो मध्य प्रदेश में माना जाता है। न कि सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश के भी दूसरे हिस्सों से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये एक चमत्कारिक मंदिर है। यहाँ से गुजरने वाली ट्रेन अपने आप धीमी हो जाती है। इसके अलावा यहाँ बजरंगबली की दिव्य प्रतिमा है जो दुनिया में सिर्फ यही है और इकलौती है। और तो और लोगों का मानना है कि यहाँ भगवान भक्तों को उनका भविष्य भी दिखा देते हैं। ये सारे चमत्कार हमारे सामने सवाल बनकर खड़े थे, इसलिए हमने सबसे पहले देखना चाहा आंखों देखा सच, ताकि हम यकीन कर सकें कि इस मूर्ति को लेकर जो दावा किया गया है
वो सही है। अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा अगर आप दिखा पाएं हमारे दर्शकों को कि यहाँ पर हनुमान जी तो हमें सामने स्पष्ट दिख रहे हैं, गणेश जी किधर हैं और ये कैसे जी किस तरह से थोड़ा सा दिखा पाए सामने से। आ जाओ अंदर, आ जाओ। हाँ जी, ये तो सामने गणेश जी हो गए, वो हनुमान जी की मूर्ति। हनुमान जी की मूर्ति हो गई और गणेश जी ये गणेश जी। अच्छा, ये गणेश जी की मूर्ति है, प्रतिमा इसी में जो है वो जुड़ी हुई है। अच्छा, अब आप देखिए ध्यान से कि हनुमान बाबा यहाँ पर हैं और गणेश जी की प्रतिमा जो है वो इस तरफ साइड में है, साइड की तरफ। ये पहली ऐसी मूर्ति है जहाँ हनुमान और गणेश एक साथ है, एक ही प्रतिमा में विद्यमान है और यहीं पर लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की प्रतिमा अपने आप में विशेष है और कहीं भी इस प्रकार की प्रतिमा आपको नहीं मिलेगी। ये मूर्ति मतलब है यहाँ पे जब से एक जैसी है। अच्छा, तब क्योंकि जब आज से 15 या 20 साल पहले इनने जो चोला बोलते हैं ना, ये पूरा निकाला था। अच्छा, मतलब ये सिंदूर जो है ये पूरा खत्म हो गया था। तो जो पत्थर की जो जैसी मूर्ति रहती है पूरी, उसमें कुरावट जो थी वो ऐसी पूरे गणेश जी हैं, छतरी जैसा रूप है, तलवार ढाल ऐसा सब भगवान को दिखा था। अच्छा, तो इसलिए वो गणेश जी उनके साथ ही। इस मंदिर के महंत मनोज उपाध्याय मेरे साथ हैं। इस मूर्ति के बारे में हम लगातार बता रहे हैं कि चमत्कारिक मूर्ति है। गणेश जी और हनुमान जी एक ही मूर्ति में विद्यमान है, यानी कि दोनों साथ में हैं। कहते हैं दोनों मित्र भी हैं और जब भी सृष्टि पर कोई संकट आता था तो हनुमान जी गणेश जी मिलकर ही उसको दूर करते थे और शायद यही वजह है कि इस गांव में विपत्ति आज तक कभी आई नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं आई और इस गांव के कहा जाए तो रक्षक के तौर पे इस मंदिर को माना भी जाता है। क्या क्या मान्यताएं हैं जगह की और क्या कहा जाता है? यहाँ पे सबके काम सिद्ध होते हैं और गणेश जी और साथ में इसलिए इनका नाम सिद्धवीर हनुमान मंदिर है। गणेश जी की मूर्ति और हनुमान जी दोनों साथ में इसलिए इनका नाम सिद्धवीर हनुमान जी है। और जो भी सच्चे दिल से यहाँ पे प्रार्थना करता है तो उनकी मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं। पूरी करते हैं और यहाँ किसी प्रकार का चढ़ावा या छल छिद्र कोई नहीं है यहाँ पे। कभी कुछ सब जो भी मांगना है इनसे प्रार्थना करो, ये आपका काम पूर्ण करते हैं। हमें यकीन नहीं हो रहा था कि सच में एक प्रतिमा में दोनों भगवानों का वास है। हम हर तरह से इसकी तसल्ली कर लेना चाहते थे। पुजारी ने बताया कि करीब 15 साल पहले जब हनुमान जी ने चोला छोड़ा था तब इस प्रतिमा के इस रहस्य से पर्दा उठा था और उसके बाद से ही इस स्थान पर चमत्कार लगातार बढ़ रहे हैं और इसकी ख्याति भी फैलती जा रही है। यहाँ एक दो नहीं बल्कि कई भक्त हैं जो इस सिद्ध स्थल के चमत्कार पर यकीन करते हैं। लोगों का दावा तो कैंसर के मरीज के ठीक होने तक का है। क्या कहना चाहेंगे सर इस जगह के बारे में? बहुत अच्छी जगह है सर ये, और यहाँ पे हमेशा ही आता हूँ मैं हर शनिवार मंगलवार को। जब भी मन को सुकून मिलता है, मन्नतें पूरी होती हैं यहाँ से। मन्नतें पूरी होती हैं। कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता? नहीं, कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है। जो बीमार हो जाते हैं, बीमार दुखी, उनका भी दुख कट जाता है। ब्याह शादी भी करवा देते हैं वो। हाँ, जो श्रद्धा भाव से जो भी मांगते हैं वो सब पूरा होता है। सब। एक भक्त ने हमें बताया कि उसके साथ तो साक्षात चमत्कार हुआ है। कुछ दिनों पहले उसका मोबाइल खो गया, काफी ढूंढा, नहीं मिला। थक हार कर बजरंगबली से गुहार लगाई तो कुछ ही देर बाद कॉल आया और फोन भी मिल गया। मनोकामना पूरी हुई तो अब वो यहाँ प्रसाद चढ़ाने आए हैं। ये मोबाइल है जो अभी 6 दिन पहले उज्जैन में गुम हो गया था, लेकिन मैंने बालाजी से मन्नत मांगी थी कि मेरा मोबाइल मिल जाएगा तो मैं यहाँ पर प्रसाद चढ़ाऊंगा। बालाजी की कृपा से मेरा मोबाइल वापस मुझे मिल गया। अच्छा। बालाजी की ऐसे ही सभी पर कृपा बनी रहे। बच्चे ने ले लिया था, छोटे समाज के ने। तो उनके पेरेंट ने हमारे पास फोन लगा दिया कि बच्चा गलती से फोन ले आया, आप ले जाओ। मतलब एक मूर्ति में दो देवों के वास और चमत्कार महसूस करने वाले भक्त के रूप में दो सबूत तो हमें मिल गए थे, लेकिन हमारी जिज्ञासा थी ट्रेन के अपने आप धीमे हो जाने के दावे को लेकर। इस मंदिर के सामने से जो कोई भी ट्रेन गुजरती है उसकी स्पीड स्वतः कम हो जाती है या फिर ये माना जाता है कि रेलवे के कर्मचारी इस मंदिर में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं और इसलिए भी हाथ जोड़ने की वजह से यहाँ पर इसको स्पीड को कम कर लेते हैं। महाराज जी, क्या मान्यता है? ये ट्रेन सामने से जा रही है, इसकी स्पीड कम हो जाती है या कर दी जाती है, क्या कहा जाता है? क्या पहले होता था ऐसा? होता था ना, पहले होता था। इसलिए आज भी उनके मन में श्रद्धा है कि स्पीड कम करके निकले और ट्रेन के दर्शन करें, भगवान के जो दर्शन करके निकले, ऐसे नहीं जाए। ऐसे ना जाए। हाँ। और ये कहते थे पहले कि अगर मान लीजिए कोई ड्राइवर स्पीड कम नहीं कर रहा है और सीधे जा रहा है तो कई बार अपने आप भी स्पीड कम हो जाती थी। बोलाई कि इस दिव्य मंदिर में चमत्कारों की कहानी लंबी थी
लेकिन इस मंदिर की सबसे ज्यादा ख्याति रेल रोकने वाले हनुमान के नाम से थी। इसीलिए हमने तय किया कि कुछ और लोगों से मिलकर इस बात के सबूत ढूंढे जाएं कि क्या इस कलयुग में भी सचमुच ऐसा कोई चमत्कार होता है, और अगर होता है तो उसके सबूत क्या हैं। वरुण सिन्हा, बोलाई, शाजापुर, न्यूज़ 24। और आपको बता दें कि महाबली हनुमान के ट्रेन रोकने वाले महाचमत्कार से जुड़ी कई कहानियां मौजूद हैं। लोको पायलट बताते हैं कि जैसे ही ट्रेन मंदिर के करीब पहुंचती है तो कोई ट्रेन धीमी करने के लिए बोलता है, आवाज आती है कानों में, खुद ब खुद ट्रेन की स्पीड कम होती चली जाती है। क्या है ट्रेन रुकने का राज, आइए देखते हैं एक और रिपोर्ट। महाबली हनुमान के ट्रेन रोकने वाले महाचमत्कार के बारे में हमने जितना सुना था, हमारे मन में उसके बारे में जानने की ललक उतनी ही बढ़ गई थी। मंदिर में भगवान की दिव्य प्रतिमा देखने और भक्तों से मिलने के बाद हमारी टीम पहुंची बोलाई रेलवे स्टेशन पर। बेहद छोटा सा ये स्टेशन बिल्कुल शांत है। यहाँ रुकने वाली गाड़ियों की तादाद भी इक्का दुक्का है। बहुत भीड़ है। लेकिन जैसे ही हमने मंदिर और उससे जुड़ी चमत्कारों की बात की, यहाँ हर एक शख्स हामी भरने लगा। सभी की जुबान पर एक ही बात थी कि हाँ, यहाँ से गुजरने वाली हर ट्रेन यहाँ धीमी होकर हनुमान जी को सलामी देती है। इस मंदिर के चमत्कार ऐसे कि मंदिर के सामने से गुजरने वाली ट्रेन की स्पीड अपने आप कम हो जाती है। कहते हैं यहाँ ट्रेन भले ही 100 की स्पीड से गुजरती हो, लेकिन इस मंदिर के सामने उसकी गति 60 की हो जाती है। शाजापुर जिले में स्थित इस हनुमान मंदिर के पास से गुजरने वाली ट्रेन की रफ्तार अपने आप ही कम हो जाती है। आज इतने वर्षों बाद भी लोगों का इस मंदिर के प्रति बेहद आस्था का रुख है। दूर दूर से लोग इस मंदिर में हनुमान जी के चमत्कार को देखने आते हैं। मंदिर इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ से गुजरने वाले ट्रेन के लोको पायलट के भी कई अजीबोगरीब किस्से हैं। मंदिर के पास आते ही लोको पायलट को महसूस होता है कि मानो उन्हें उनकी ट्रेन की गति कम करने के लिए कोई कह रहा है। अगर वो इस आवाज को अनसुना करके रफ्तार कम नहीं करते तो मंदिर के करीब आते ही ट्रेन की गति अपने आप कम हो जाती है। एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में कहा जाता है कि जब भी वहां से ट्रेन गुजरती है तो ट्रेन की स्पीड अपने आप कम हो जाती है। कहा जाता है कि भगवान हनुमान वहां पर बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, और ट्रेन के ड्राइवर को यह एहसास होता है कि इधर मंदिर है और यहाँ पर स्पीड कम करनी है, या कभी कभी ऑटोमेटिकली वहाँ पर जो है स्पीड कम हो जाती है। श्याम जी मेरे साथ हैं जो रेलवे में ड्राइवर हैं और यहाँ पर इस रूट पे लगातार चलते रहते हैं। तो श्याम जी, ये जो कहानी है ये कितनी सुनी है आपने? एक बार तो हमने ये भी सुनी कि ड्राइवर साहब ने बोली, कोई टीटी या गार्ड साहब सा उज्जैन से आया, उनने बोली कि गाड़ी यार ये स्लो कर देना, मैं उतर जाऊँगा। तो पायलट साहब ने गाड़ी स्लो नहीं करी, आगे जाके गाड़ी अपने आप खड़ी हो गई और वो उतर गया। उसी दिन से पायलट सब यहाँ जब भी निकले दोनों तरफ हाथ जोड़ के निकले। अच्छा, जो भी ट्रेन जाती है, जो भी जाता है वो यहाँ से हाथ जोड़ के जाता है। दोनों हाथ जोड़ के जाओ सर। और मेरी बता रही हूँ सर, मालिक की इतनी कृपा है, मेरे को ये 2400 साल चल रहा है, मेरा आज तक चिड़िया नहीं मरी सर। और कभी ये नहीं हुआ कि अपने ये गाड़ी में ये दिक्कत आ गई कि ये सेक्शन में ब्लॉक में कि अपने सेक्शन में कोई लेट हो गया, ये हो गया। जो मार्जिन देखिए मालिक की कृपा से हम चल ही रहे सर। यहाँ रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले लोग भी इस मंदिर के चमत्कार के बारे में बताते हैं कि कैसे यहाँ पर ट्रेन की स्पीड कम होती है। बोलाई रेलवे स्टेशन पे है और यहीं से ये मान्यता कही जाती है कि आगे जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ जब भी ट्रेन गुजरती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। कुछ रेलवे के एम्प्लॉयज मेरे साथ हैं जो स्टेशन पे रहते हैं, यहीं पे काम भी करते हैं। जो मान्यताएं हैं वो क्या हैं और क्या कहा जाता है इस मंदिर के बारे में और इस जगह के बारे में? ट्रेन का भी ऐसा बताया जाता है कि स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाती है और
जो भी गाड़ी अप एंड डाउन में जो पास होती है तो ड्राइवर बाकायदा अपनी गाड़ी जो स्पीड रहती है उससे थोड़ी कम करके नमन करता हुआ निकलता है, हार्न बजाता हुआ निकलता है। यहाँ सुनने में आता है कि 8 मंगलवार या 8 शनिवार करें तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा जी, लोग दूर दराज से बहुत दूर से आते हैं, भोपाल से, आष्टा से, इधर बोले तो होशंगाबाद से, सब दूर से आते हैं। आस्था और चमत्कार इन दोनों का विशेष रिश्ता है। जहां आस्था होगी वहां लोगों का भरोसा भी होगा और यही वजह है कि इस मंदिर को लोग और खासकर रेलवे के लोग यहां ट्रेन को लेकर इसे चमत्कार से जोड़ते हैं। पूरे इलाके में ये मंदिर और उसके भगवान ट्रेन रोकने वाले महाबली के नाम से जाने जाते हैं। भक्त यहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर से दर्शन करने पहुंचते हैं। ट्रेन यहां खुद ब खुद रुकती है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि यहां से गुजरने वाली हर ट्रेन की स्पीड पहले से कम हो जाती है। की तरफ से ट्रेन जारी है, हालांकि स्पीड यहाँ पर हमेशा से तेज रहती है, लेकिन आप देखेंगे तो बहुत आराम से हल्के हल्के ट्रेन यहाँ से गुजर रही है। और इसी वजह से कहा जाता है कि जो भी ट्रेन का ड्राइवर होता है, गार्ड होता है, वो यहाँ पर हाथ जोड़ के जाए और उसके बाद वो अपने गंतव्य तक जाए, इसलिए यहाँ पर स्पीड भी थोड़ी बहुत कम हो जाती है। तो ये मान्यता है जो सदियों से यहाँ पर चलती आ रही है कि जब भी ट्रेन यहाँ से गुजरेगी तो उसकी स्पीड कम होगी या फिर हो सकता है कि ड्राइवर की तरफ से कम कर दी जाए। यहाँ एक प्रतिमा में 2 देवों की झलक भी हमने अपनी आंखों से देखी है। इस स्थान को लेकर लोगों में गजब की आस्था है। अब कोई चमत्कार को प्रणाम करे ना करे, लेकिन भगवान के प्रति भक्तों की इस असीम आस्था को देखकर हर किसी का सिर श्रद्धा से झुक ही जाता है। वरुण सिन्हा, शाजापुर, न्यूज़ 24।